हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। दोस्तों, आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियोज़ बहुत कम आ रही हैं, वैकेंसीज कम हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ और आप लोगों से जुड़ना भी बहुत कम ही हो गया है। काम नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो फिर क्या वीडियो बनाऊँ। तो आज कुछ वैकेंसीज हैं, उसके बारे में हम लोग आप लोगों से बात करेंगे। और इससे अलावा मैं आगे से, क्योंकि सब जगह का वीज़ा का जो रूल्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, मुश्किल होता जा रहा है वीज़ा मिलना। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी पिछले एक साल में नॉर्वे के कम से कम 7 से 8 वीज़ा रिजेक्शन हो गए हैं, और ऐसे ही नीदरलैंड के भी 3-4 वीज़ा रिजेक्शन हो गए, क्योंकि रूल्स चेंज हो रहे हैं और उनकी टर्म्स कंडीशन और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, टफ होती जा रही हैं। वो लोग वीज़ा देने में बहुत आनाकानी कर रहे हैं। ईजी नहीं है अभी यूरोप में इतनी जल्दी से वीज़ा मिलना। जो कोविड से पहले, कोविड के बाद भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे काउंट्री में वीज़ा जो अप्लाई करते थे वो अप्रूवल मिल जाता। चाहे नीदरलैंड का हो, छः शेप एक ही साल में मैंने भेजे, एक ही कंपनी में। और उसके बाद नॉर्वे में भी कंटिन्यूसली हम लोगों ने 3-4 कंपनियों में 5-6 शेफ लगातार वीज़ा अप्लाई किया और लगातार अप्रूवल हुई, बट अब लगातार रिजेक्शन दे रहे हैं। थोड़ा टफ हुआ है, रूल्स चेंज हुए हैं, कंडीशनें चेंज हुई हैं, टर्म्स कंडीशनें चेंज हुई हैं, तो थोड़ा टफ है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे और फिर से जो भी वीज़ा हम अप्लाई करें वो अप्रूवल हो जाए, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। आज जो वीज़ा की बात करूँगा, जो वैकेंसी की बात करूँगा, उसमें मेरे को जो पुरानी वैकेंसीज हैं उसके बारे में मैं आप लोगों के बाद बात करूँगा। पर पहले एक काम करिए, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। उसके बाद मैं आपको लोगों के साथ डिटेल शेयर करता हूँ। तो अभी जो बातें करेंगे उसमें कनाडा के जो FMS सुपरवाइज़र है उसकी वैकेंसियाँ ओपन है, और इसके अलावा BHM डिग्री वाले नीदरलैंड के लिए नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन शेफ की वैकेंसी है। बट BHM डिग्री हो जो रेगुलर जो आप कॉलेज जाके करते हैं। बहुत सारे लोगों ने भेजा था पिछली बार, डिस्टेंस से थे उनकी, तो वो रिजेक्ट होगी। डिस्टेंस मीन्स आपने कॉलेज नहीं किए, वैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया, वो वाली नहीं चल रही है। तो जेन्युइन रेगुलर डिग्री जो है वो अप्लाई कर सकते हैं नीदरलैंड के लिए। नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन शेफ दोनों की वैकेंसी है। उसके अलावा FMB सुपरवाइज़र की कनाडा के लिए भी वैकेंसी बाकी है। एंड आफ्टर दैट अभी जो आज जो मेरे पास वैकेंसी आई हैं वो है, उसमें टर्की के लिए वैकेंसी आई है। एक नॉर्थ इंडियन शेफ और एक हलवाई शेफ चाहिए। और इसके अलावा एक वैकेंसी हमारे पास अभी सऊदी अरब के लिए जूस मेकर की वैकेंसी आ रखी है। और इसके अलावा एक सऊदी अरब के लिए ही दूसरी कंपनी में है, उसमें जो अरबिक खुबूस होता है, अरबिक रोटी बनाने वाला एक शेफ चाहिए। तो अभी शुरुआत हम लोग करते हैं पहले टर्की की वैकेंसी से। टर्की के लिए मेरे को एक चाहिए नॉर्थ इंडियन शेफ और एक हलवाई, जिसमें लगभग 11 घंटे की ड्यूटी होगी, वीकली ऑफ होगा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक नॉर्थ इंडियन शेफ चाहिए और एक हलवाई चाहिए। सैलरी 40,000 रुपये होगी, फूड और अकोमोडेशन कंपनी देगी। इसमें इन दोनों में ही नॉन मुस्लिम चाहिए। मुस्लिम से जो लोग मोस्टली जो मना करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि बोलते हैं कि जो मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं वो यहाँ आने के बाद फिर बोलते हैं कि हमें 5 टाइम नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है, और 5 टाइम काम के टाइम पे अगर नमाज़ पढ़ने के लिए जाएगा तो हमारा काम बहुत इफेक्ट होता है। इसलिए वो लोग, मोस्ट ऑफ लोग इसलिए मना करते हैं कि हमारा काम इफेक्ट ना हो, जो कैंडिडेट यहाँ पर आए थे कंटिन्यू काम करे अपनी ड्यूटी के टाइम पे, इसलिए उसको नॉन मुस्लिम चाहिए। टर्की के लिए एक नॉर्थ इंडियन शेफ और एक हलवाई, कम से कम 7-8 साल का, 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो। 7 साल का एक्सपीरियंस होगा चलेगा। फूड एकोमोडेशन कंपनी देगी। सैलरी इसमें दे रहे हैं 40,000 रुपया। डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह कुछ आपने किया तो वो लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा और पासपोर्ट कॉपी लगेगी। और इसके अलावा
जो दूसरी वैकेंसी है वो सऊदी अरब के लिए है। सऊदी अरब जहाँ के लिए हमने पिछले हफ्ते ही चाइनीज़ शेफ़ की वैकेंसी डाली थी, उसका वीज़ा आ गया है, मेडिकल होना है और मेडिकल होगा तो उसके बाद स्टैंपिंग के लिए डालेंगे हम लोग। उसी में एक जूस मेकर की वैकेंसी है। जूस मेकर के लिए जो सैलरी होगी लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये की सैलरी होगी। 40,000 कम से कम 40 से 45 के बीच में सैलरी होगी। फूड अकोमोडेशन कंपनी का होगा। 12 घंटे ड्यूटी और महीने में 2 ऑफ होंगे। ये सऊदी अरब के लिए है और ये एक ECR पासपोर्ट चाहिए, कम से कम 10वीं पास हो। और जो टर्की के लिए है उसमें कम से कम 12वीं पास हो। टर्की के लिए जो एजुकेशन चाहिए कम से कम 12वीं पास हो और सऊदी के लिए कम से कम 10वीं पास हो। ये तो रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा कुछ और वैकेंसी पे मेरी बात चल रही है। जैसे कुछ वैकेंसीज क्लोज होती हैं तो मैं उसकी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आज के लिए अभी के लिए तो इतनी है। जल्द ही कुछ और नई वैकेंसियाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे वैकेंसी आएंगी आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही नई वैकेंसी और नई अपडेट के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए और जुड़ते रहिए। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल में क्लिक करें तो हमारी वैकेंसी की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहेगी। जय हिंद, जय देव, उत्तराखंड। थैंक यू वेरी मच।